मेरी माँ ने मेरी शादी एक काली लड़की से करवा दी। जब मैं उसे तलाक देने वाला था तो वह रोते हुए बोली कि मैं नौकरानी बनकर रहूंगी। एक रात स्टोर रूम से रोने की आवाज़ आई तो मैंने झांक कर देखा और सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरा नाम समर है। मैं एक ऐसा लड़का हूँ जिसकी ज़िंदगी ने एक अनचाही स्याही से रंग ली थी। मेरी माँ सरिता देवी एक ऐसी औरत थी जो अपने मकसदों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। मेरे पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उनके निधन के बाद माँ ने मुझे अकेले पाला, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक घाव छुपा था जो उसे मेरी बुआ की वजह से मिला था। एक दिन माँ ने कठोर स्वर में मुझसे कहा, समर तेरी शादी मैं करूँगी अपनी पसंद से। जो लड़की मैं चुनूँगी उससे ही तू शादी करेगा। लेकिन मैं अपनी शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहता था। माँ का फैसला सुनकर मेरे भीतर विरोध की आग लग गई, लेकिन मैंने उसे दबा दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कोई और लेगा, और वह भी मेरी माँ। एक ऐसी लड़की से मेरी शादी तय हुई जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, जिसे चाहा नहीं था और जिसे माँ ने केवल अपने बदले की भावना में चुन लिया था। वो दिन आज भी याद है जब माँ ने कहा, तेरी शादी पक्की कर दी है, अगले महीने बारात लेकर चलना है। मैं चौंक गया। पूछा, लेकिन माँ लड़की कौन है? कम से कम एक बार दिखा तो दो। माँ गुस्से से बोली, बहुत देख ली तेरी पसंद, अब ये माँ की पसंद है और तू उसी से शादी करेगा। मेरी हिम्मत नहीं हुई विरोध करने की। मैं चुप हो गया। शादी हो गई। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो दिल धक से रह गया। वो सांवली नहीं, एकदम काली थी। रंग ऐसा कि जैसे किसी ने कोयला घोल दिया हो। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें नीची और होठ सूखे। मैंने माँ की तरफ देखा। वह संतोष से मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरी आंखों में सवाल थे। उसका नाम नैना था। नैना सच में बहुत शांत थी। वह ज़्यादा बोलती नहीं थी, हर वक्त सिर झुकाए रहती थी। मैं उससे दूर दूर ही रहता था। कमरे में उसकी मौजूदगी तक महसूस नहीं होती थी। एक रात मैंने उससे पूछा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? वो कांपते हुए बोली, सुनती हूँ सब, बोलती नहीं, क्योंकि जानती हूँ मेरा यहाँ कोई हक नहीं है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? वो धीरे से बोली, माँ जी ने कहा था तुम बस नाम की बीबी बनकर रहना, कोई हक नहीं जताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। धीरे धीरे मुझे माँ का व्यवहार समझ आने लगा। माँ नैना से बड़े कठोर तरीके से पेश आती थी। उसे ताने देती, घर का सारा काम करवाती, कभी बर्तन फिकवा देती, कभी बाल खींचती, गालियाँ देती, लेकिन वह उफ तक नहीं करती। मैं भी उसे अपनाना नहीं चाहता था। मेरे दोस्त मजाक उड़ाते, कहते, क्या भाई कैसी बीबी है तेरी। एक दिन मैंने तय कर लिया कि नैना को तलाक दूंगा। जब मैंने कागज उसके सामने रखे तो वे कांपते हुए रो पड़ी। बोली, प्लीज़ तलाक मत दो, मुझे घर से मत निकालो, मैं यही रहूँगी, नौकरानी बनकर सही, लेकिन मेरे पास कोई और जगह नहीं है। मैं चुप रहा। फिर कुछ समय बाद मैंने अपनी पसंद की लड़की से दूसरी शादी कर ली। उसका नाम दिव्या था। दिव्या के साथ मैं खुश था। वो बात करती, मुस्कुराती, साथ खड़ी रहती, पर धीरे धीरे देखा कि माँ अब नैना पर और ज़्यादा अत्याचार करने लगी थी। उसके कपड़े फाड़ देती, उसे घर से बाहर झाड़ू लगाने भेजती, बासी खाना देती, सबके सामने अपमानित करती और स्टोर रूम में बंद कर देती। एक दिन देखा कि नैना बारिश में भीग रही थी और माँ ने उसे अंदर नहीं आने दिया था। मैंने उसे तौलिया दिया और उसके घावों पर दवा लगाई। दिव्या सब देख रही थी पर कुछ बोली नहीं। रात को स्टोर रूम से रोने की आवाज़ आई। देखा तो नैना अपनी पीठ पर गर्म पानी डाल रही थी। उसकी पीठ पर चप्पल के निशान थे जो माँ ने मारे थे। मैं भागकर माँ के पास गया। माँ क्यों मारती हो उसे? माँ चीखी। उसे देखकर मुझे तेरी बुआ याद आती है।
वही रंग, वही शक्ल। उसने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। अब मैं तुझसे उसकी परछाई ब्याह कर बदला ले रही हूँ। सच सामने था। माँ ने मेरी शादी बदले के लिए करवाई थी। मैं टूट गया। उसी रात मैंने फैसला लिया कि अब बहुत हो चुका। मैंने माँ से कहा, अगर नैना को हाथ भी लगाया तो मैं ये घर छोड़ दूँगा। वो मेरी पत्नी है, इंसान है, बदले की आग नहीं। माँ गुस्से से काँप गई, पर मैं अब उसकी बातों में नहीं आया। दिव्या ने मेरा हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन नैना को भी इंसान समझो, तभी घर बनेगा। मैंने खुद से पूछा, क्या मैंने भी रंग देखकर नफरत की थी? मैंने पहली बार नैना के लिए हल्की गुलाबी रंग की साड़ी खरीदी। जब मैंने उसे दी तो वो चौंकी, फिर मुस्कुराई। मैंने उसे स्टोर रूम से निकालकर एक अच्छे कमरे में शिफ्ट किया। दिव्या ने साथ दिया। वह नैना के साथ बैठकर उसकी पसंद नापसंद जानने लगी। धीरे धीरे नैना की आंखों का डर कम होने लगा। अब वो बिना झुके चलने लगी थी। घर का माहौल बदल गया। एक दिन ऑफिस से लौटा तो देखा नैना और दिव्या रसोई में साथ खाना बना रही थी। नैना की हंसी सुनकर मैं कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ा रहा। कुछ महीनों बाद माँ की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा दिल की बीमारी है। अस्पताल में भर्ती करवाया, पर माँ के पास कोई बैठा नहीं। दिव्या ने कहा, एक बार जाकर उनका हाथ पकड़ो, वो तुम्हारी माँ है। मैं गया। माँ की आंखें नम थी। बोली, मैं बुरी हूँ समर, लेकिन जो किया वो मेरी अधूरी नफरत थी जो मैंने नैना पर निकाल दी। मैंने कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन इंसान वही जो उसे माने, और वही नैना जिसने कभी कुछ नहीं कहा। माँ की सेवा में सबसे आगे रही। दवाइयों से लेकर भोजन तक सबका ध्यान रखा। माँ धीरे धीरे ठीक होने लगी और एक दिन उन्होंने नैना से कहा, माफ़ कर दे मुझे, मैंने तुझे बेटी नहीं समझा। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वो मुस्कुराई। अब वह घर की आत्मा बन चुकी थी। कुछ समय बाद नैना माँ बनने वाली थी। मैं उसके पास बैठा, उसका हाथ थामा और कहा, शायद मैंने तुम्हें बहुत देर से समझा, लेकिन अब तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी निभाना चाहता हूँ। नैना ने मेरी आंखों में देखा और कहा, धन्यवाद। उस एक शब्द में बरसों का दर्द और नई शुरुआत की उम्मीद थी। जब हमारी बेटी पैदा हुई तो मैंने उसका नाम रखा रानी। आज जब मैं उसे गोद में उठाता हूँ तो उसमें मुझे नैना की सादगी, सहनशीलता और वह नज़रें दिखाई देती हैं जो मुझे याद दिलाती हैं कि रंग शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।